नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। पिछली जो क्लास रही है मैंने आपको भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी कार्य पद्धति के विषय में मैंने चर्चा किया था। राज्यों में जो उच्च न्यायालय का गठन होता है उसके संबंध में चर्चा किया था, और जो अधीनस्थ न्यायालय होती है, जिलों की न्यायालय होती है, उस पर भी मैंने चर्चा किया था। आज नया टॉपिक है राज्य के राज्यपाल। ठीक है ना। राज्यपाल की योग्यता क्या है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको वेतन कैसे दिया जाता है, उसके कार्य क्या है, और राज्यपाल पद के लिए कुछ विवाद भी हमेशा उठते रहते हैं नियुक्ति के संबंध में और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में, उस पर बखूबी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि राज्यपाल जिसे गवर्नर कहा जाता है, एक राज्य या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह संवैधानिक व्यवस्था है कि एक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है और दो राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों की शासन पद्धति के लिए अति आवश्यक है, लेकिन पद जो है कुछ विवादित बना दिया गया है। तो जैसा कि देखते हैं कि भारत जो है एक संघात्मक क्या है, भारत का संविधान कैसा है, एक संघात्मक है। तो जैसा कि जानते भी हैं, यह संघात्मक जो शब्द है यह भारतीय संविधान में, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संघवाद कनाडा से लिया गया है। ठीक है ना, कनाडा से, यानी कि ये शब्दावली संघवाद जैसा शब्दावली है, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। जो संघ की कार्य पद्धति होती है, यानी कि संसद की कार्य पद्धति जो होती है, और राज्यों की शासन पद्धति में, दोनों में साम्यता होते हुए भी अलग हैं। यानी कि संघ के कार्य और राज्यों के कार्य, शासन के संबंध में जो प्रावधान है, यानी कि भारतीय संघ में, या कह रहे हैं कि संघात्मक संविधान में, संघात्मक संविधान में संघ और राज्य की शासन पद्धति जो है इसका उल्लेख किया गया है। किस में किया गया है? संविधान के भाग 6 में। भाग 6 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ तथा राज्यों के शासन किस प्रकार से होंगे। संघ की अपनी कार्य पद्धति होगी और राज्यों की अपनी कार्य पद्धति होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे संघ है, तो चूँकि भारत एक संघ है, तो संघ है, उन संघों में राज्य भी है ना, मतलब राज्यों का एक समूह है। भारत क्या है? एक राज्यों का समूह है, और राज्यों के समूह होने के कारण वह क्या है? वह एक संघ है, संघ है। और इसी संघ में समस्त राज्य जो है समाहित है। तो यह कह रहा है कि संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में जो प्रावधान है कि संघ का शासन कैसे चलेगा और राज्य का शासन कैसे चलेगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान का भाग 6 कहता है। संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है। में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है, यानी कि राज्यों का शासन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, उसकी क्या क्राइटेरिया होगी, बखूबी इस पर चर्चा इसमें की गई है और इसमें इसको रखा गया है। तो संविधान का भाग 6 इसके लिए आप याद रखेंगे। जैसा कि जानते भी होंगे, अब संघ है, संघ की शासन पद्धति और राज्य की शासन पद्धति कुछ साम्यता होते हुए भी अलग प्रकार से कार्य हैं। जैसे संसद है,
तो संसद के अपने अंग हैं, है ना, और उसके कार्य करने की सिस्टम अलग है। तो राज्य में भी भाई राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल के भी अपने भाग हैं, है ना, राज्य विधानमंडल के भी पार्ट हैं। राज्य विधानमंडल के जो पार्ट हैं उसमें अपने कार्य अलग अलग हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया भी था, जो साथी हमारे वीडियो देखे होंगे उनको मैंने बताया भी था, जो संसद है, संसद में अपने आपको मैंने बताया था लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है, उसके अंग हैं। राज्य में भी राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल में आपका विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। तो पद की जो क्राइटेरिया है, शासन पद्धति है, वह एक तरह से साम्यता रखता है। और राज्य का अपनी व्यवस्था है और संघ की अपनी व्यवस्था है। अब जो कार्य पद्धति है, हमने संसद में के गठन के संबंध में राष्ट्रपति का उल्लेख किया था। तो राष्ट्रपति जो होता है वह राज्यपाल की तरह भी कार्य करता है, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के पद जो है वह संघ में होगा, भारत के लिए एक होगा, यह राज्यों के लिए होगा। तो काम करने की जो पद्धति है एक तरह से साम्यता उसमें है। तो हमने बताया कि यह संविधान संघात्मक है, जिसमें संघ और राज्यों की शासन पद्धति का उल्लेख है। और शासन पद्धति का जो उल्लेख है वह संविधान के भाग 6 में दिया गया है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। राज्य की जो कार्यपालिका प्रमुख होता है ना, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है ना। गवर्नर जो होता है राज्य का, वह राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होता है। यही हम जैसे राज्य लिखा हुआ है, यदि यहाँ पे मैं संघ लिख दूँ, ठीक है ना, तो यहाँ ये शब्द हो जाएगा कि संघ कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा। तो जहाँ राज्यपाल है मैं यहाँ राष्ट्रपति लिख दूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि संघ की कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? वह राष्ट्रपति हो जाएगा। और यहाँ राज्य की बात कह रहा है तो राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है ना। यह क्वेश्चन जो है आपके एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है। जो राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, तो राज्य की भी अपनी मंत्रिपरिषद होती है, राज्य की अपनी मंत्रिमंडल भी होती है, और संघ की अपनी मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है। यह तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। तो यहाँ पे जो बातें कही गई हैं कि राज्य की कार्यपालिका प्रमुख यानी कि कौन होगा? राज्यपाल होगा। और यहीं पे अगर संघ और राष्ट्रपति कर देंगे तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ये कह रहा है कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद गठित होगी उसी के अनुसार राज्यपाल क्या करेगा? अपना कार्य करेगा। ठीक है ना। अब यूँ कहें कि जो संघ की मंत्रिपरिषद होगी उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। वहाँ शब्द जो है आप संघ जोड़ देंगे। तो ये मैंने बताया था आपको, उसी तरह से इसकी सारी क्राइटेरिया है। अब मैंने पद की जो साम्यता आपको बताया था, तो पद की साम्यता मैंने आपको इस तरह बताया था कि जैसे संसद है तो संसद के 3 अंग लोकसभा, धन राज्यसभा, धन राष्ट्रपति, है ना, यह बताया था। यही सेम व्यवस्था जो है राज्य विधानमंडल की भी है। राज्य विधानमंडल के भी 3 सदन हैं। अब जैसे लोकसभा है तो यहाँ विधानसभा लिख देंगे, राज्यसभा है तो विधान परिषद लिख देंगे, है ना, विधान परिषद, और राष्ट्रपति है तो यहाँ राज्यपाल लिख देंगे। देखिए, तो पद की साम्यता है कि नहीं? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति, राज्यपाल। अब देखिए, यही सेम काम जो है संघ में भी होता है, यही राज्य में भी होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कार्यपालिका जो प्रमुख होता है, राज्य कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? यह राज्य का राज्यपाल होता है।
चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल की जो योग्यता है कि कौन व्यक्ति जो है राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग तो छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं, बार बार वही कहा जाता है कि वह भारत का नागरिक हो। तो ठीक है, भारत के नागरिक कहने का तात्पर्य क्या है? किसी विदेशी नागरिक को नहीं चुना जा सकता, ठीक है ना। इसका तो भारत का नागरिक हो तो वो आप जान ही गए। राज्यपाल की योग्यता के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 157 ये इसकी व्याख्या करता है। राज्यपाल की क्या योग्यता होगी, इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 157 में उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? 157 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है? ठीक है, वो भारत का नागरिक हो। अगला है वह 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा तभी उसे राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और क्या है अगला? तीसरा है किसी सार्वजनिक उपक्रम में किसी लाभ के पद पर ना हो। संघ का कोई उपक्रम हो या राज्य का कोई उपक्रम हो, वह कह रहा है कि किसी सार्वजनिक यानी कि सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो ना कर रहा हो, संघ की हो या राज्य की हो। अगर यदि कर भी रहा हो तो उस राज्यपाल अगर चुन लिया जाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि ये कह रहा है कि अगर किसी सार्वजनिक उपक्रम पर अगर वो आसीन है और राज्यपाल चुन लिया जाता है तो उसे सार्वजनिक उपक्रम के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद पुनः राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जाएगी। तो सार्वजनिक उपक्रम के किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अगला है वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। यानी कि राज्य विधानसभा का सदस्य की योग्यता जो होती है उस योग्यता को वह धारण करता हो या राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। यदि मान लीजिए राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य नहीं है तो उसे राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो 3 बातें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, है ना। 35 वर्ष की आयु या 35 वर्ष की जो क्राइटेरिया है ये आपके कंपटीशन में प्रश्न पूछता है ना। यह हो गया। सार्वजनिक उपक्रम में किसी लाभ के पद पर ना हो और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। यह बातें हो गई। चलिए अब राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में चर्चा करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो कैसे होती है, कौन करता है। तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 155 यह राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। यानी कि अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में ढेर सारा प्रावधान करता है। अब देखिए नियुक्ति भी ये राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बहुत ही विवाद उत्पन्न होता है। इसके लिए बहुत सारे आयोग का भी समिति का भी गठन किया गया। मैं आगे चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। तो नियुक्ति जो है ये अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। एक शब्दों में कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करेगा। ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, देखिए शब्द जोड़ा है कि राष्ट्रपति जो है प्रत्यक्ष रूप से राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, लेकिन सिफारिश जो है ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही करेगा राष्ट्रपति। अब देखिए यही सब विवाद है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति जो है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 155 इसके लिए रिजर्व किया गया। कुछ शर्तें हैं कि कौन राष्ट्रपति नियुक्त होगा, इसके लिए शर्त रखी गई है। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति राज्य का राज्यपाल नियुक्त होगा और जहाँ का नियुक्त होगा, जैसे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं का भी हो, तो क्या है कि उस राज्य का वह निवासी ना हो। हाँ, ये तो बहुत बड़ी क्राइटेरिया इसकी है कि उस राज्य के
जो निवासी होंगे उन्हें राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर राज्यपाल की नियुक्ति है तो उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं होना चाहिए, इसके लिए बनाई गई है परिपाटी। 1967 के पहले एक प्रथा थी, 1967 के पहले एक प्रथा थी कि जब राज्यपाल की नियुक्ति होती थी तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करके होती थी, लेकिन यह क्राइटेरिया 1967 के बाद समाप्त कर दी गई। 1967 के पहले जो है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती थी तो उस संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करना पड़ता था, तब होता था। लेकिन इस प्रथा को 1967 में समाप्त कर दिया गया कि मुख्यमंत्री से कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। लेकिन यह प्रथा तो अभी चली आ रही है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो यहाँ मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह जो प्रथा थी 1967 में समाप्त कर दी गई थी। तो जैसा कि इस तरह से प्रश्न जो है आपके बराबर वनडे कंपटीशन में पूछते हैं। क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होती है, जैसे पूछता है कि भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें जो प्रश्न बनते हैं मैं उसको बता रहा हूँ। संविधान का भाग 6 किसका उल्लेख करता है, तो संविधान का भाग 6 में किसका उल्लेख किया गया, ये भी प्रश्न आता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न पूछता है कि राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। अगला है कि राज्यपाल की योग्यता के संबंध में संविधान का कौन सा अनुच्छेद विहित किया गया है, तो अनुच्छेद 157। फिर पूछता है कि राज्यपाल की योग्यता के लिए व्यक्ति की अधिकतम उम्र कितनी होती है, तो कितनी होती है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह होता है। या कभी कभी इस तरह से जैसे यूपीपीएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के संबंध में सही नहीं है या सही है, यह क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है। तो ये बारीकी से सब जानना पड़ेगा आपको। तो सार्वजनिक उपक्रम के लाभ के पद पर न हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ये सभी प्रश्न। नियुक्ति के संबंध में जो क्वेश्चन पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। अगर ये पूछ दे कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे करता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे करता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें रही हैं और बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। जैसा कि विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक भी करिए और कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी आपकी कंप्लेन हो या मेरी कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। कुछ प्रश्न जो मैं पूछता हूँ तो उसका भी उत्तर भी आप दे सकते हैं, तो बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।